यदि हमारे पास विश्वास है तो हमारे आसपास क्या होगा? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 आयत 27 के द्वारा आइए हम परमेश्वर की उस इच्छा को उत्कीर्ण करें जिसे वह आज हमें बताना चाहते हैं। आइए हम अध्याय 9 आयत 27 पर जाएं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस कारण से दो अंधे मनुष्यों की आंखें खुल गई वह यह था कि उन्होंने विश्वास किया। उन्हें किस पर विश्वास था? उन्हें यीशु पर विश्वास था। जब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं जो अनुग्रहपूर्ण और बहुमूल्य हैं। फिर भी यह वह आयत है जो हमेशा मेरे हृदय में अंकित रही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इसलिए यदि हमें विश्वास है तो सब कुछ हो जाएगा, है ना? विश्वास के साथ उत्तरी अमेरिका में सुसमाचार फैलाया गया, जो सुसमाचार के लिए एक बंजर क्षेत्र था। दक्षिण अमेरिका के सुसमाचार के साथ भी ऐसा ही है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के सुसमाचार के साथ भी ऐसा ही है। दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाता है। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तब क्या हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार वैसे ही विश्वास करना चाहिए जैसे वे हैं, या क्या हमें उन पर विश्वास किए बिना संदेह और शंका करनी चाहिए? जब हमने विश्वास के साथ सभी सुसमाचार कार्य को पूरा कर लिया है तो आज परिणाम क्या है? उत्तरी अमेरिका में चर्च है, दक्षिण अमेरिका में चर्च है, अफ्रीका में चर्च है, यूरोप में चर्च है, ओशिनिया में चर्च है और एशिया में चर्च हैं। क्या दुनिया में कोई जगह है जहां परमेश्वर का सियोन स्थापित नहीं किया गया है? जब हमने पहली बार प्रचार करना शुरू किया तो संसार में एक भी चर्च नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास रखने के लिए कहा कि सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। मैं इस पर विश्वास करता हूं क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। अगर मुझे इसे अपनी क्षमताओं के साथ करना होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि यह परमेश्वर का वचन है इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूँ। जब हम उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हमने विश्वास के साथ शुरू किया था तो असहाय होकर यह महसूस कर सकते हैं कि हमने पूरी दुनिया में केवल एक बीज बोया। परमेश्वर ने इसे विकसित किया है, इसे एक फूल में बदला और इसे एक अच्छे फल में बदल दिया है। इसलिए जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो संदेह करने, अविश्वास करने और झिझकने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? चूंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यह हमारे विश्वास के अनुसार किया जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी आपने इस विश्वास के साथ शुरू किया है कि वह निश्चित रूप से किया जाएगा, तो वह कहीं भी किया जाएगा।